हेलो गाइस, बोडा भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए इसके वीडियो में हम आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, है ना। तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये इस वीडियो का टॉपिक हम बता सकते हैं कि रैंक वर्सेस कॉलेज, मतलब कौन से रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, उस पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में पूरे बने रहना आप लोग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि दो तरह के हैं, एक होंगे मेल और एक होंगे फीमेल। और किनको किन किन तरह के कॉलेजेस मिलेंगे उस पर हम विचार करेंगे। मेल के लिए फीमेल के लिए कुछ कॉलेज रिजर्व है, तो इसलिए फीमेल वालों को सीट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि अगर किसी का 3000 रैंक है तो फीमेल को अच्छा चांस है कि कोई अच्छा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, फीमेल के लिए। मेल के लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए कुछ कुछ कॉलेजेस फीमेल के लिए हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट ही लाया हूँ। तो देखिए फॉर फीमेल ओनली लिखा हुआ है। तो मैं पहले ये बात बता देना चाह रहा था। तो ये सारे कॉलेज देखिए फॉर फीमेल ओनली, फिर फीमेल ओनली, कुछ कुछ दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो पूरा मतलब यहाँ पे बात होगा, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहना। कि पहले गवर्नमेंट की मैं बात करूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के कितने चांसेस हैं। गर्ल्स के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा चांस है, ठीक है, और मेल्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो सारी चीज़ों पर बात होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जितने भी कॉलेजेस हैं फॉर फीमेल ओनली कुछ कुछ कॉलेजेस हैं, तो फीमेल पूरे बने रहेंगे। और मेल्स के लिए भी बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत यहाँ पे दिख रहा है, मतलब मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। ये देखिए फॉर फीमेल ओनली, ये रांची वुमेंस कॉलेज का है। ठीक है, तो इस तरह के कॉलेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ फीमेल के लिए भी कॉलेजेस हैं। तो चलिए हम लोग पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, उसके बाद फिर सेमी गवर्नमेंट की बात करेंगे, और कितने तक आप लोग सेफ हैं ये भी हम पूरा बात करेंगे कि कौन से रैंक पर आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, कितने मार्क्स पर आपको रैंक मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ों पर बात होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए गाइज, ये यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट है कि कौन से कॉलेज किस तरह के हैं और कितने सीट्स यहाँ पे लगभग हैं। तो ये 2021-23 के अनुसार है, तो आप समझ सकते होंगे कि ज़्यादा घटेगा बढ़ेगा नहीं। 100-150 से ज़्यादा सीट, मतलब एक दो कॉलेज हर साल या ब्लैक लिस्ट होता है या फिर ऐड होता है। तो बस उतना ही आप समझिए कि अंतर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो प्योर गवर्नमेंट यहाँ पे जो 400 आप समझ करके यहाँ 300 है, और वो 300 में ये पुराना डाटा है, तो उसमें से एक कॉलेज को हटा दिया गया था। पहले रांची में एक बॉयज़ का कॉलेज था जो कि फुल्ली गवर्नमेंट था लड़कों के लिए, लेकिन वो अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी 300 आप मान के चलिए, जिसमें से 200 सीट्स आपके बॉयज़ के लिए होंगे, बॉयज़ के लिए, और 100 सीट्स गर्ल्स के लिए हैं। ठीक है, और ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स में यहाँ कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ वाले जो 100 हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। तो चलिए पूरा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 सीट्स में 400 सीट्स में यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बदलेंगी, तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा। अभी मैं जो आगे दिखाऊंगा उस पर आपका बात होगा। लेकिन बाकी देखिए सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये सारे आप देख सकते हैं। 2300 सीट्स हैं लगभग, 2300-2400 आप समझ सकते हैं, 920 इनके लिए है। आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए। ठीक है, और देखिए ये प्राइवेट का सीट्स है, तो ये प्राइवेट का अपना देख सकते हैं। टोटल सीट्स आप देख लीजिए, लगभग 14000 सीट्स आप समझ सकते हैं, उससे कम ही है लगभग। तो इतना सीट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और कितने कैंडिडेट्स इस बार अप्लाई किए थे एग्जाम में बता दूं कि 42 से 44 हज़ार बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है। इतने बच्चे एडमिशन के लिए एग्जाम देने के लिए गए थे। तो चलिए हम लोग सीधे पहले प्योर गवर्नमेंट की बात करते हैं, फिर सेमी गवर्नमेंट की बात करेंगे, और फिर प्राइवेट की बात करेंगे, कितना रैंक तक आप लोग सेफ हो। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइज, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे है कि कौन सा रिजर्वेशन पॉलिसी लागू किया जाएगा, मतलब कौन सा यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ओल्ड रिजर्वेशन लिया जाएगा जहाँ पे रिजर्वेशन आपको 60% तक दिया गया था, और न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में 77% तक रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायलेमा बना हुआ है कि कौन सा रिजर्वेशन पॉलिसी, मतलब कौन सा रिजर्वेशन वाला रूल लागू होगा। ठीक है, तो यह हम देखने की बात होगी, आगे पता चलेगा। लेकिन पहले मैं नोटिफिकेशन दिखा देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा था, कि कौन सा नोटिफिकेशन में कौन सा रिजर्वेशन पॉलिसी मतलब कि मानने की बात की गई थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये ऑल रिजर्वेशन पर आप देख लीजिए, 60% रिजर्वेशन है और 40% जनरल से सीट है। ठीक है, लेकिन देखिए न्यू वाला रिजर्वेशन पॉलिसी में आपको मैं बता दूं कि जनरल के लिए सिर्फ 23% सीट्स हैं, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 77% सीट्स है। तो चलिए पहले एक बार नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस पर, तो उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। तो देखिए गाइज, ये आपका 26 अप्रैल का ये विज्ञापन है। अगर आपको लेटेस्ट मिलता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप हमें इंस्टाग्राम जरूर कर दीजिएगा। जो लोग मुझे फॉलो नहीं किए हैं, एक बार मैं इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम आईडी में मुझे फॉलो कर लें। किसी भी तरह का डाउट हो या किसी भी तरह का मुझे हिंट देना हो, कोई हेल्प करना हो, तो आप लोग यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। फॉलो कर लेना, उसके बाद आप मैसेज करना, मैं जरूर आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बीएड से रिलेटेड मैं सबसे अच्छा अपडेट आप लोग को देता आ रहा हूँ, 2-3 साल से देता आ रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ से मुझे अपडेट मतलब कि फॉलो करके
जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, आपको कुछ भी चीज़ आपको मिल जाती है जो मुझे नहीं पता है तो वो भी आप वहाँ पे हेल्प के लिए भेज सकते हैं ताकि बाकी बच्चों को मैं बता सकूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो मतलब विज्ञापन आया था एडवर्टीजमेंट नंबर, वहाँ से देखिए क्या मिल रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आरक्षण वाला जो चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए कि 85% आरक्षित जो सीटें होंगी वो आपका जो झारखंड स्थित विश्वविद्यालय से पढ़े होंगे, इंटर या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी है, ग्रेजुएशन का बात हो रहा है यहाँ पे क्योंकि विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो उसके लिए 85% सीट रिजर्व माना गया था, ठीक है, जो यहाँ से ग्रेजुएशन की। लेकिन बाकी के लिए पूरा ऑल इंडिया के लिए 15% सीटें खुली हुई थी। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आरक्षण के हिसाब मतलब आरक्षण वाले लाइन में क्या लिखा हुआ देख लीजिए आप लोग कि अद्यतन झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। तो ये अद्यतन का मतलब होता है कि सबसे लेटेस्ट अपडेटेड। तो ये देखिए अगर लेटेस्ट वाला बात किया जाए, अपडेटेड वाला बात किया जाए, तो फिर यहाँ पे 77% की मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अद्यतन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये अभी लागू हो चुका है। तो देखिए मुझे लग रहा है कि ये 77% रिजर्वेशन मतलब कि लिया जाएगा। लेकिन मैं दोनों आधार पर बता दे रहा हूँ, जहाँ पे 60% जनरल के रिजर्व के लिए सीट है और 77% रिजर्व के लिए सीट है। दोनों आधार पे मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि अद्यतन का पालन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं आपको कट ऑफ मार्क्स की तरफ, रैंक की तरफ, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये ऑल रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर हम लोग लेके चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसे डिस्कशन करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उसके बाद फिर न्यू रिजर्वेशन पे चलूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 40% सीटें होंगी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे मैं प्योर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर सेमी गवर्नमेंट की भी बात कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए ओल्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 40% सीटें जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एससी के लिए 10। यहाँ देख लीजिए अपने अपने हिसाब से BC1 का 8% है, एसटी के लिए 24%, एसटी में जो पी कैटेगरी के उनके लिए 2% अलग से, BC2 के लिए 6%। टोटली आप देख सकते हो 26% एसटी कैटेगरी के लिए, BC के लिए 14%। अब यहाँ से देखिए कि टोटल ओपन सीट्स कितने बच गए हैं, 40% पर सभी खेल सकते हैं। ये 40% जो सीट है वो बाकी कैंडिडेट भी यूआर की तरह ले सकते हैं। बाकी अलग से सीट जो रिजर्व्ड है वो 60% तो रिजर्व है ही, यहाँ पे कोई दूसरे कैटेगरी वाले नहीं घुस सकते हैं। ये जो जिन कैटेगरी के लिए बना गया स्पेसिफिक, वही कैटेगरी के यहाँ पे सीट्स ले सकते हैं। यहाँ देखिए गवर्नमेंट सीट्स कॉलेजेस कौन कौन से, एक हजारीबाग में 100 सीट है और यहाँ पे देवघर में 100 सीट है। यहाँ पे देखिए रांची में सिर्फ फीमेल के लिए 100 सीट है। पहले रांची में बता दूँ कि लड़कों के लिए बॉयज़ के लिए भी सीट था, बॉयज़ प्लस गर्ल्स का, लेकिन वो कॉलेज अभी कांके वाला अब पिछले बार से ब्लैकलिस्ट हुआ है, पता नहीं इस बार लेगा कि नहीं लेगा, इस पर कंफर्म कोई अपडेट नहीं है। आगे देखिए बॉयज़ के लिए यहाँ पे मैं बता दूं कि 200 सीट्स है और गर्ल्स के लिए यहाँ पे देख लीजिए 300 सीट्स हो गए। यहाँ पे ये 200 सीट्स जो आपको दिख रहा है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, ये कहने का मतलब यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों 200 सीटों पर खेलेंगे, मतलब 200 सीटों पर कोई भी जाके सीट ले सकते हैं। लेकिन ये जो 300 सीट है जो आपको दिख रहा है, इसमें से 200 सीट सिर्फ लड़के आ सकते हैं, बाकी 100 सीट तो गर्ल्स के लिए है ही। तो चलिए यहाँ पे देखिए जनरल के लिए कितना सीट्स हो गया, बॉयज़ के लिए देख लीजिए 80 सीट्स है, ठीक है। तो आप कट ऑफ यहाँ पे मैं बता दूंगा। देखिए गर्ल्स के लिए कितना रैंक चल जाएगा, गर्ल्स के लिए 120 सीट है, तो गर्ल्स के लिए मैं बता दूं कि 120 से 240 रैंक अगर आपका आता है, ये मैं पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पे बता रहा हूँ, फिर न्यू पर भी बता दूंगा। तो इतने तक में आप सेफ हो, आपको सीट मिल सकती हैं। और बॉयज़ के लिए मैं बता दूँ कि 80 है, तो इसका मतलब आप 120 रैंक तक अगर लाते हो तो आप सेफ हो, आपको सीट्स मिल सकती हैं। एक बात बता दूँ कि जनरल और EWS वालों को जल्दी मतलब कि स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है, तो ये बच्चे प्राइवेट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जल्दी छोड़ते नहीं है, क्योंकि इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। लेकिन OBC वालों को है ना मिल जाता है, SC ST वालों के लिए मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं कभी कभी कि जैसे कि कॉलेज बहुत दूर है अगर गवर्नमेंट का, तो वो प्राइवेट में भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो वो प्राइवेट में भी एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि कोई वर्किंग रहते हैं, जैसे कोई काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो वो सारे प्राइवेट में ही ले लेते हैं, क्योंकि 15-20 हज़ार का अगर महीना भी कमा रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि हम दूर जाके रहें और हम अपना लॉस करवाएं, क्योंकि वहाँ पे देखिए दूसरे जगह रहने से फिर उनको क्या हो जाता है कि स्कॉलरशिप तो मिल ही जाएगा, प्राइवेट में भी मतलब कि मिल ही जाएगा, तो वो उनका खर्चा निकल जाता है। लेकिन जनरल और EWS वाले जल्दी अपना कॉलेज छोड़ते नहीं हैं। तो देख लीजिएगा ये जो मैं बोल रहा था, ये पॉइंट आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। तो ये देखिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इतना सीट्स आप लोग को मैंने बता दिया। EWS के लिए देखिए यहाँ पे कैटेगरी रैंक में बता दिया हूँ कि 20 कैटेगरी रैंक है आप लोग के लिए, है ना। EWS के लिए 10% के हिसाब से, तो कैटेगरी रैंक में आप लोगों को लड़कों के लिए 20 है ना, और यहाँ पे लड़कियों के लिए 20, 10, 30। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लड़कियाँ 30 से 45 कैटेगरी रैंक तक सेफ हैं और लड़के 20 से 30 कैटेगरी रैंक में सेफ हैं, क्योंकि जल्दी कोई कॉलेज छोड़ता नहीं है। आगे देखिए SC में 10% है, तो आप यही मान के चलिए, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि SC वाले कुछ सीट छोड़ देते हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ 30 से 45 के लिए आप 35 से 50 भी कर सकते हो, ठीक है, कैटेगरी रैंक। आगे देख लीजिए ये ST के लिए मैंने बता दिया है, देख लीजिए मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम करके देखिए आप देख सकते हो कि 52 सीट्स हैं कैटेगरी रैंक पे। तो जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि लड़कों के लिए है ना कैटेगरी रैंक आप समझ सकते हैं कि 52 से लेकर
26, ये लड़कियों के लिए मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीट्स आप लोग देख पा रहे हो, कैटेगरी रैंक कितना तक आपको कॉलेज मिल सकता है। और लड़कों के लिए 52 प्लस आप समझ लीजिए 80, मतलब 100 रैंक तक लड़कों को मिल सकता है, लड़कियों को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सभी रैंक मैंने यहाँ पे डाल ही दिया, देख लीजिए आप लोग हिसाब से। अब आगे देखिए BC1 का 8% यहाँ पे दिख रहा है, कैटेगरी रैंक 16 तक आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लड़कियों के लिए 16/8/30, 16/8/24, तो 24 से 30 कैटेगरी रैंक तक आप लोग सेफ हो, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा, गर्ल्स के लिए आप लोग समझ लीजिए कि मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ही तक आप लोग सेफ हो। और यहाँ पे देख लीजिए BC2 के लिए यहाँ पे इतना चांस है, ठीक है, कैटेगरी रैंक 12 तक। और फिर कैटेगरी रैंक लड़कियों के लिए 12/6/18, मतलब कि यहाँ पे समझ लीजिए, मैं एक चीज़ मैं क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो कि कैटेगरी रैंक अगर आपका 16 आ रहा है तो आप समझ लीजिए 16 से 25 तक आप लोग मतलब कि सीट्स मिल सकता है। कैटेगरी रैंक लड़कियों के लिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है 24 से 30, तो ये आप लोग को लड़कियों के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन लड़कों का छूट गया, तो लड़कों का मैंने फिर से बता दे रहा हूँ 12, तो यहाँ समझिए कि 20 तक मिल सकता है पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी रैंक 52 दिख रहा है, तो 52 से आप समझिए कि 80-100 तक भी मिल जाएगा, क्योंकि ST की कम्युनिटी बड़ी है, ज़्यादा यहाँ पे सीट्स वैकेंट है। आगे देखिए SC के लिए देखिए 10% है, तो आप समझ सकते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया था कि यहाँ पे 20 से 30 यहाँ पे मैंने बताया था लड़कों के लिए, तो यहाँ पे आप लोग समझिए 35 से 40 तक भी आपको मिल सकता है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा जितना बॉयज़ का अगर जैसे 30 आता है तो लड़कियों के लिए 50 मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे मैं मैक्सिमम सीट ही बता दे रहा हूँ कि इतना मैं पूरा 100% श्योर रहिए कि इतना में मिल ही जाएगा, ये मैंने लिखा है। अब लो चांसेस पर देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देख लीजिए कि लो चांस है लेकिन मिल सकता है। तो बॉयज़ के लिए देखिए 200 रैंक, लड़कियों के लिए 400 रैंक, मतलब इतने चांस पर आपको मिल सकता है, लो चांसेस ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से। EWS के लिए देख लीजिए कैटेगरी रैंक 40, लड़कियों के लिए 70 तक मिल सकता है। यहाँ पे 80 तक भी लड़कियों को मिल सकता है कैटेगरी रैंक में। आगे देखिए SC के लिए यहाँ पे मैंने सेम रखा, लेकिन थोड़ा सा SC के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इनको मतलब कि मिल जाता है स्कॉलरशिप, तो ये 40 की जगह आप 50 मान के चलो, 70 की जगह में 90 मान के चलो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 80 बताया था। आगे देखिए यहाँ पे ST के लिए मैंने लिख ही रखा है, और BC1 के लिए भी लिख रखा है, देख लीजिए यहाँ पे लड़कियों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, देख लीजिए। अब चलिए हम लोग न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर चलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि वही लागू होगा। तो चलिए वो देख लेते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है, तो आप लोग वो जरूर देखिएगा, वीडियो अभी रोकिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग का न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर कितना फ़ायदा होने वाला वो चलिए मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए 85% आपका यहाँ पे झारखंड स्टूडेंट्स के लिए, झारखंड से विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन या PG किए हुए। आगे देखिए 15% सिर्फ ओपन सीट है बाकी के लिए, पूरा ऑल इंडिया के लिए। तो यहाँ पे देखिए न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर मैंने दिखा दिया अकॉर्डिंग टू न्यू रिजर्वेशन, है ना, देख लीजिए। यहाँ देखिए जनरल्स के लिए सीट मैंने दिखा दिया 46 है, ठीक है। 23% के हिसाब से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 46, 20, 24, 56 और 54 इस तरह से सीट है। रिजर्व आपका 77%, ओपन 23% है। समझ में तो आ ही गया होगा मैं किस तरह से बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। बॉयज़ के लिए रैंक वर्सेस कटअप में आप लोग देख लीजिए, सीट्स आप लोग देख लीजिए 46 है, कैटेगरी रैंक 20 तक मिलेगा। ये तो देखिए इतना के अंदर है, तो आपका तो 100% श्योर रहिए कि आपको मिल ही जाएगा। सिर्फ आपके अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिए, ये नहीं कि आप EWS से अप्लाई तो कर दिए, लेकिन EWS से आपका कागज़ ही नहीं बना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 2021-23 वाला जो सेशन था पिछला वाला, वो वाला सेशन में बहुत कोई तैयार नहीं कर पाया था अपना पेपर। EWS से बहुत कम कोई अप्लाई किए थे, लेकिन इस बार EWS से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा लोग अप्लाई किए, तो EWS में कागज़ आप लोग बना के रखिए। और ये देखिए जितने भी कैटेगरी वाले हैं सभी अपना बना के रखिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, BC या BC2 है, सभी अपने अपने बना के रखिए, नहीं तो वहाँ पर एडमिशन में दिक्कत हो जाएगा, फिर UR बन जाओगे आप अनरिजर्व कैटेगरी में। SC के लिए देखिए कितना सीट्स हैं, ST के लिए देखिए इतने कैटेगरी तक तो 100% आपको सीट मिलना ही है। ये सारी कैटेगरी का मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, आप लोग देख लिए। अब देखिए कट ऑफ में बता दे रहा हूँ, जहाँ पे चांसेस आपके हाई हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जनरल EWS का स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो थोड़ा लॉस होने वाला है। और एक मैं खुशखबरी ये सुनाने वाला हूँ आप लोग के लिए, बताने जा रहा हूँ कि एक खबर ये भी आ रही है कि स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है ये अगर हो जाता है तो BEड वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले 35 से 38,000 ही मिलता था स्कॉलरशिप एक साल का, जो प्राइवेट से करते तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। अब हो सकता है अगर 55-60 भी दे देता है तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिए कितना मिलता है, इस तरह से अगर किया जाएगा तो प्राइवेट से करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि प्राइवेट से करना चाहिए या सेमी गवर्नमेंट में, तो ये भी मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा जब सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ बताऊंगा। तो अभी पहले आप लोग प्योर गवर्नमेंट में देख लीजिए, क्योंकि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से थोड़ा सा फायदा तो हुआ ही है। अब ये देखिए ये लोग जो कट ऑफ मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका चांसेस हाई है, यहाँ पे आपको सीट्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो ये कटअप ये देखिए मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, फिर गर्ल्स के लिए अलग से बता रहा हूँ। तो ये देखिए 46 से 100, आप लोग 100 कम ही मान के चलिए, आप लोग समझ के चलिए कि 80 तक, आप लोग 70 तक थोड़ा बहुत चांस है, अच्छा चांस है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ज़्यादा जनरल लोग छोड़ते नहीं है। EWS में देखिए 20 से 30 ही मानिए, फिर भी मैंने लिख दिया हूँ 50 तक अप्लाई कर ही दीजिए। और ये देखिए
24 से 50, ठीक है, इसका भी सेम ही रखिए। एसटी का 6 से 12, फिर 50 से 120, 30 से 60, BC1 कैटेगरी रैंक में बता रहा हूँ, ये 60 है, ये 24 से 50। अगर लो चांसेस में आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इतना तक में आपको मिलने के बहुत कम चांस है, लेकिन मिल सकते हैं। अगर बहुत ही अच्छा भाग्य रहा आपका तो मिल सकता है। ये लो चांसेस पर इतने रैंक, अगर आपका कैटेगरी रैंक है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ये कैटेगरी रैंक में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतने में आप लोग जरूर अप्लाई करके देखिए, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलिए मैं चलता हूँ गर्ल्स के लिए। अब गर्ल्स के लिए देखिए कितना फ़ायदेमंद है। गर्ल्स के लिए देखिए अलग से जो सीट है वो उनके लिए रिजर्व्ड है, तो वहाँ पे तो बॉयज़ आएंगे ही नहीं, तो उनसे इस तरह उनका फ़ायदा होता है। देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए अगर कैटेगरी रैंक यहाँ पे देखिए CML रैंक लड़कियों का 69 है, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा के लिखा है, 1.5 गुना बढ़ा के इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए अगर 10 रैंक में, सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 अगर लड़के हैं तो 5 लड़कियाँ रहेंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से जो 5 सीटें मिलनी चाहिए थी CML रैंक में जो लड़कों के लिए 5 जाएगा, तो लड़कियों के लिए जो 5 सीट अलग से, मतलब कि जो सीट अलग से रिजर्व है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 और 2 और चला जाएगा। क्योंकि 2 रैंक अगर 10 रैंक में देखोगे तो 5 लड़का 5 लड़कियां रहती हैं, 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स। तो गर्ल्स को क्या होता है फ़ायदा कि CML रैंक ज़्यादा रहने पर भी मिल जाता है, क्योंकि 20 CML रैंक अगर आपका जा रहा है तो उसमें से 10 तो लड़के ही रह जाएंगे, तो 10 लड़के तो आपके लिए कंपटीशन में तो कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे, बाकी 10 से ही आपका कंपटीशन है। तो इसलिए आपका जो 5 की जगह में यहाँ पे 15 रैंक तक भी आपको सीट मिल जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए फ़ायदा है। तो देखिए गर्ल्स का यहाँ पे 69 रैंक पे आपका कट ऑफ कहाँ तक चल जाता है, 150 तक चल जाता है। इसलिए मैं 3 गुना लेके चल रहा हूँ मार्जिन। वहाँ पे लड़कों के लिए 2 गुना लेके चला था, 1.5 गुना, यहाँ पे 3 गुना तक भी जा सकता है। आगे देखिए EWS के लिए, क्योंकि मैंने देखा था रैंक तो 100 में लड़के कम ज़्यादा थे और लड़कियाँ कम थी। 100 में आप समझिए तो 60-70 लड़के हैं, तो लड़कियाँ सिर्फ 30-40 हैं। तो इसलिए लड़कियों को फ़ायदा होता है और इनके लिए अलग से सीट रिजर्व रहता है, तो इनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो EWS में देख लीजिए यहाँ पे रैंक, फिर ये देखिए SC के लिए, फिर ये देख लीजिए ST के लिए, ठीक है। ये OBC के लिए आप लोग खुद देख लीजिए, कैटेगरी रैंक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हर चीज़ बताना जरूरी नहीं है। ये CML रैंक है, ठीक है। और ये देखिए लो चांसेस पर इतने तक तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इतने में भी मिलने के आसार हैं। लेकिन ऊपर वाले जो है यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो पीछे वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसमें तो 100% श्योर है कि आपको मिल जाएगा। जो पीछे वाला दिख रहा है 40, 100, 48, 15, 60, 48, ये में ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और ये जो पीछे दिख रहा है इसमें थोड़ा सा कम चांसेस है, और इतना तक में आपको अप्लाई कर देना है, चांस लेना है कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो चलेगा। तो ये हो गया आपको प्योर गवर्नमेंट की बात। अब चलिए हम लोग सेमी गवर्नमेंट की बात करते हैं। ज़्यादा लोग उसी को देख रहे हैं, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट में बहुत कोई को मिलने का यहाँ पे चांस हो गया न्यू रिजर्वेशन से, ठीक है। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। सेमी गवर्नमेंट की बात करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लड़के लड़कियां, कि सेमी गवर्नमेंट लेना चाहिए या सामने का प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए अटेंडेंस का आपको बहुत कोई का प्रॉब्लम है कि अटेंडेंस में करूं या नहीं करूं, कैसे कॉलेज में एडमिशन लूं। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज में अभी अटेंडेंस को लेकर इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी सभी में रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम भी चल रहा है। तो जो कॉलेजेस में आप जा रहे हैं जहाँ पे 75% अटेंडेंस चाहिए, तो आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ने वाले हो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कुछ और भी चीज़ की, तो मैं बता दूं कि आप जो आपका जहां से क्लास होता है वहीं से आप अपना कोर्स किया करें। आप लोग बिना अटेंडेंस वाले कॉलेज से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जैसे कि कोई भी करिकुलम, कोई भी एक्टिविटी में आप नहीं अगर भाग लोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आगे जाके आपको उसका नॉलेज अच्छा से ना हो। और आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि कॉलेज में जाके बीएड के साथ साथ बहुत सारा सा आपका फ्री टाइम मिलता है, वो फ्री टाइम में आप अपना पढ़ाई भी कर सकते हो, अपना बुक ले जा सकते हो, कंपटीशन या कुछ भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो इस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। ये नहीं कि आप कॉलेज छोड़ के घर पे ही रहो, वो अच्छी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई पार्ट टाइम जॉब ही करता है उस टाइम, तो वो देख सकते हैं, प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सेमी गवर्नमेंट में एक चीज़ मैं फ़ायदा बता दे रहा हूँ कि सेमी गवर्नमेंट में जैसे आप एडमिशन लेते हो तो आपको पीयर ग्रुप मिलता है। सबसे अच्छा पीयर ग्रुप तो गवर्नमेंट में मिलता है, क्योंकि जो टॉपर्स रैंक है वो आपको वहाँ पे रहेंगे, तो आपको अच्छा ग्रुप मिलेगा, अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा। आपके जो मतलब कि दोस्त रहेंगे, जो भी अच्छे रहेंगे, वो सारे अच्छे ध्यान देने वाले रहेंगे, तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि वो किस तरह से पढ़ रहे हैं वो आपको दिखने को मिलेगा। इसी तरह से सेमी गवर्नमेंट में आपको अच्छा सर्कल मिल जाएगा, अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो अच्छा तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेमी गवर्नमेंट को आप लोग अगर मिल जाता है, आमने सामने में है, तो आप लोग छोड़िए नहीं, ठीक है। और जो फुल्ली प्राइवेट है, अगर आपको लास्ट में अगर लग रहा है कि अगर ले लेना चाहिए, यहीं पे हमको फ़ायदा है, अपने हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन सेमी गवर्नमेंट अगर आपके सामने में है और आपको लग रहा है कि फ़ायदा है, तो मैं बोलूँगा ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे लड़के और अच्छी लड़कियाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं रैंक पर। तो जनरल देखिए यहाँ पे ये पिछला वाला हिसाब से है, तो पिछला वाला हिसाब तो लिखा ही हुआ है। आप लोग ये समझ लीजिए कि सेमी गवर्नमेंट में
2300 सीट है। तो आप लोग ये समझिए कि जिनका पिछला मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से बता रहा हूँ कि 4600 5000 रैंक तक को मिल सकता है। सेमी गवर्नमेंट में डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, दुगुना समझ लीजिए, डायरेक्ट समझ लीजिए, ज़्यादा ओच पोच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर 1000 रैंक है तो यहाँ समझिए कि 2000 रैंक तक जिसका ओपन है रैंक वो मिल जाएगा। ईडब्ल्यू के लिए देखिए जिसका कैटेगरी रैंक मैं बोल रहा हूँ 230 दिया हुआ है, 500 तक कैटेगरी रैंक को मिलने का पूरा चांस है। ठीक है, दोगुना अपना समझ लीजिए। कैटेगरी रैंक यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से कैटेगरी रैंक देखिएगा, जिसका कैटेगरी रैंक 1000 है, एसटी में 1000 से 1500 भी है, उनको मिलने का पूरा चांस है सेमी गवर्नमेंट में। और BC1 में देखिए 184 है, तो 184 को आप समझिए 200 से 200 का डबल कर दीजिए, मतलब 400 जिनका भी है BC1 में उनको मिलने के पूरे आसार हैं। तो अगर आपका रैंक, अगर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जिनके रैंक है ना पूरे ऑल टोटल 4000 5000 के अंदर आ रहे हैं, लड़कों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जरूर चांस ले। लड़कियों के लिए जिसका 6000 से 7-8000 रैंक तक आ रहा है तो वो सेमी गवर्नमेंट को ऑप्ट करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपके अच्छे फ्रेंड सर्कल बनेंगे और आप अपने पढ़ाई में अच्छा ध्यान भी दे पाओगे, आपका अच्छे दिशा में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दिया है। लेकिन कुछ होंगे जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहेंगे क्योंकि सेमी गवर्नमेंट में उनका टाइम नहीं होता है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप अपना काम छोड़ के, जैसे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं पे कोचिंग क्लास भी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत एजेड लोग भी बीएड करते हैं। तो उनको मैं कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि प्राइवेट में ही ठीक रहेगा तो आप प्राइवेट में कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बिना अटेंडेंस वाला कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है जहाँ पे लो अटेंडेंस पर काम चल जाता है तो अच्छी बात है। मैं आपको बताता चलूँ कि प्योर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में 75% आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लें, आप अपने कॉलेज में भी बात कर सकते हैं, पर्सनली जाके मिल लीजिए, वहाँ से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा। अगर आपको हो सकता है क्लास करने का, अगर आपको पूरा मतलब कि अगर टाइम मिल जाता है तो आप लोग क्लास जरूर किया करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो प्राइवेट में ये देख लीजिए, ठीक है, तो 10,000 सीट आपको है, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि टोटली यहाँ से देखिए 10,000 रैंक तक आपका प्राइवेट में है, तो कितना रैंक तक आपको मिल सकता है आप देख ही रहे होंगे। यहाँ से ज़्यादा सीट्स छूटेंगी नहीं। फिर से मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जितना ऊपर छूट रहा था अब यहाँ से उतना छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? देखिए ऊपर में इतना छूट गया क्योंकि बहुत कोई लोग सेमी गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट में घुस जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से देखिए अगर 11,000 सीट है तो 16 से 20,000 तक का रैंक को ही सेफ समझिए। ठीक है, उसके आगे आपको सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिन बच्चों का रैंक 15 से 17,000 है वो समझिए कि प्राइवेट में जो जनरल में जिनका जनरल रैंक 13,000 से 15,000 वो सेफ़ है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत कोई ऑप्ट छोड़ते नहीं है जल्दी सीट। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना ही है, तो प्राइवेट कॉलेज वो छोड़ते नहीं है। तो 15,000 तक वाले सेफ़ है। और अगर आपका कैटेगरी रैंक आता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाते चले, जैसे 4,000 यहाँ पे तो आप 8,000 तक समझिए कि सेफ़ हो। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टोटल सीट्स के हिसाब से बताया था, यहाँ जनरल के हिसाब से बता दिया हूँ। 4,000 के जगह में 7-8,000 तक रैंक है आपको तो कॉलेज मिल सकता है। आगे देखिए 1,000 रैंक तक है तो यहाँ पे 2,000 रैंक तक मिल जाएगा आपको कैटेगरी रैंक के हिसाब से। यहाँ पर डबल करके समझ लीजिए। ठीक है, डबल से कुछ थोड़ा कम ही लेके चलिए, क्योंकि प्राइवेट में आदमी ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि बाकी जगह तो सीट फुल हो चुके होते हैं, तो प्राइवेट में जनरली लोग छोड़ते नहीं है। तो ये आप समझिए कि अगर 1,000 रैंक है तो कैटेगरी रैंक में 1,500 रैंक तक ही मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात है, क्योंकि अगर प्राइवेट छोड़ दोगे तो फिर कहाँ एडमिशन लोगे, तो ये भी सोच के ज़्यादा लोग छोड़ते नहीं है। कुछ को जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, या फिर कुछ आकस्मिक कुछ घटने घट गई, ठीक है, तभी वो छोड़ते हैं, नहीं तो क्लास ले ही लेते हैं, कॉलेज ले ही लेते हैं, ऑप्ट कर ही लेते हैं। तो ये आप देख सकते होंगे, यहाँ से मैंने सारा सीट्स का कवर कर दिया कि कितना तक आपका चांस बन रहा है। प्राइवेट में थोड़ा सा रैंक का कम में, मतलब कि ज़्यादा रैंक में नहीं मिलता है। 1,000 रैंक है तो आप कैटेगरी रैंक 1,500 तक ही सेफ समझें। अगर आपको यहाँ पे 2,500 है तो आप समझिए कि 4,500 तक ही सेफ है। ठीक है, और अगर लास्ट राउंड जो होता है, सबसे लास्ट में कहीं सीट वैकेंट अचानक रह जाता है तो बहुत ज़्यादा रैंक वालों को भी मिल जाता है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ अगर आपको 20,000 रैंक भी है और CML रैंक, तो अगर आपको चांस लग रहा है तो मिल सकता है कॉलेज, इसके लिए हड़बड़ाएं नहीं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, लास्ट राउंड जो होता है वहाँ तक आप लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में आपके चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से कवर किया है। और अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आ जाती है तो ये सारी चीज़ें बदल जाएगी जो मैंने अभी तक यहाँ पे बताया, क्योंकि ये आपको मैं ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से बता रहा था प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट का। यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा ही बदल जाएगा। ये 2300 जो आपको दिख रहा है, यहाँ 40% की जगह में 23% ही नजर आएगा। मतलब कि आप समझ लीजिए कि इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब 920 की जगह में 450। तो आप समझ लीजिए कितना दिक्कत होने वाला है फिर। लेकिन ये बाकी कैटेगरी को बहुत फायदा होगा। EWS का यही रहेगा, EWS का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बाकी का थोड़ा बदलेगा। BC1 BC2 का तो पूरा सीन ही बदल जाएगा। BC1 BC2 में जो भी आते हैं
उनका सीन बदल जाएगा न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। और एसटी में 2% की बढ़ोतरी होगी, एससी में भी 2% का बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो इनको फायदा होगा। ये चारों कैटेगरी जो इधर दिख रहा है इनको विशेष फायदा होने वाला है। ईडब्ल्यूएस को भी देखिए बहुत कोई लोगों ने बना लिया अपना ईडब्ल्यूएस का पेपर, तो उनको भी फायदा हो जाएगा। लेकिन जनरल वालों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से। बाकी BC1 BC2 का देखिए डबल सीट हो जाने वाला है। तो 184 जो यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट दिख रहा है वो यहाँ पे आप समझिए कि जो मैं 300 तक से बोल रहा था लगभग 600 रैंक तक भी आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ रहेगी। और अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए भी सीन और बदल जाएगा। मैं बता दूं, जो भी मैंने आपको रैंक अभी तक बताया है, गर्ल्स अपने दो मतलब कि अपना 1.5 गुना और गुना कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 180 की जगह में 300 अगर सीट्स हो जाते हैं, मेरी बात समझिए, तो 300 की जगह में 500 लड़कों के लिए सेफ़ है, तो लड़कियों के लिए 600 तक भी सेफ चल जाएगा, 700 तक भी सेफ चल जाएगा। तो गर्ल्स के लिए विशेष फायदा होने वाला है। तो लड़कियाँ सेमी गवर्नमेंट के लिए जरूर जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट के लिए जरूर जाएँ, क्योंकि वहाँ पे आपका अच्छा ग्रुप बनेगा, पीयर ग्रुप बनेगा। तो आप लोग जरूर जाएं, वहाँ पे आपके अच्छे फ्रेंड सर्कल बनेंगे। तो आप लोग ऑप्ट जरूर कीजिएगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज अगर आपके सामने में है, स्कॉलरशिप का अच्छा अगर जुगाड़ हो जाता है, तो आप लोग प्राइवेट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें कॉलेज में उसका फीस लिस्ट भी बता दूंगा प्राइवेट में, ठीक है, या कुछ सेमी गवर्नमेंट के। तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉलेज के जो मैंने फीस बता दी है, तो आप लोग देख सकते हैं। यही साल हो सकता है थोड़ा बहुत फीस बढ़े, लेकिन स्कॉलरशिप भी अगर अमाउंट बढ़ जाता है तो अच्छी बात है। और कोई भी तरह का डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रहा है और वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, फॉलो कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।